कि हमारे परिवार की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जो सिद्धांतों से जुड़ी, जो आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, भले ही उन्हें अपने परिवार से मिले, बाहर से मिले, ये जैसे वेदिका बहन है हमारी कक्षा में, मैत्रेयी बहन है, इन लोगों ने सिद्धांतों को जाना, समझा और हवन करने लगी, कुछ इन्होंने स्वाध्याय किया, मतलब कुल मिला के गलत सिद्धांतों को छोड़ दिया और जीवन में कुछ अच्छे सिद्धांत धारण किए बढ़िया से, और एक अच्छा जीवन लेके चल रही हैं। और माता पिता का सहयोग ज्यादातर होता ही है, हर बेटी के साथ होता है। मुझे नहीं लगता कोई माता पिता अपनी बेटी को विरोध करते होंगे इन सब चीजों में। होता है कुछ स्थानों पे, कुछ उदाहरण है मेरे पास ऐसे भी, लेकिन बहुत अधिक नहीं होते, बहुत कम होते हैं। कुल मिला के बात यह है कि मायके की तरफ से लगभग हर बिटिया के लिए, हर बेटी के लिए, हर अविवाहिता स्त्री के लिए अनुकूलताएं ज्यादा हैं। अपने चीजों को मनवाने के लिए, करवाने के लिए, अपने सिद्धांतों को अप्लाई करने के लिए, उनका क्रियान्वयन करने के लिए हर प्रकार से चीजें सकारात्मक होती हैं, बाधाएं नहीं होती इनको। लेकिन असली बाधा आगे जाके है। वो कहाँ है? जब भी विवाह होके अपने ससुराल में गई हैं, और जैसे ये वहां पहुंची हैं तो ज्यादातर की जो शंका अब खड़ी होती है वो यहाँ से खड़ी होती है कि ये बेचारी ठीक है अपनी जगह, बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि खराब व्यवहार है इनका, इनके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, ये कभी कोई गलत आचरण नहीं करती, ये कभी उन अवैधिक कर्मों को नहीं करती जो सामान्य रूप से हमारे यहाँ प्रचलित हैं, नहीं करती बिल्कुल भी। उपासना करना चाहती हैं, हवन करना चाहती हैं, या जिन व्रत उपवासों को वो लोग कराना चाहते हैं उनके लिए मना करती है कि मैं नहीं करूंगी। ऐसा ही होता है ज्यादातर, मांस मैं नहीं खाऊंगी, ना मैं बनाऊंगी, ना मैं मंदिर जाऊंगी, ना मैं ये करूंगी। जो ना करने की चीजें हैं उनको मना करती हैं, और जो करने योग्य चीजें हैं उनके लिए थोड़ा सा ये एक समय मांगती हैं, एक उनके लिए एक स्पेस मांगती हैं, एक स्थान मांगती हैं कि मुझे वो सब चाहिए। और हर स्त्री की कामना होती है भी, उसका भी अपना एक व्यक्तिगत जीवन है, उसकी भी अपनी उन्नति के लिए एक स्थिति है, वो भी चाहती है। लेकिन फिर ये बाधाएं कहाँ से आती हैं जो लगभग हर स्त्री फेस करती है, जाके हर लड़की जाके उसको झेलना ही होता है। और झेलना किस लेवल पे जाके होता है, तो कई हमारी बहनें हैं जिन्होंने पर्सनली मुझको अपनी ससुरालों की कहानियां बताई हैं कि जब मैं ससुराल में पहुंची तो मेरे ससुराल वालों ने बहुत शोषण किया मेरा। कितने सालों तक किया जी? कहा जी 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल लग गए कई बार सेटल होने में, कई किसी को तो 10-10, 15-15 साल हो गए वहां समन्वय करने में, हो ही नहीं पाया, इतना समय लग गया। कैसे जी रही हूँ मैं, कैसे घर को चला रही हूँ, ये मुझे ही पता है। पिछले दिनों मेरी कितनी हानि हुई है, मैंने कैसे कैसे चीजों को झेला है, ये मुझे ही पता है। मैं बता तो आपको रही हूँ, आप भले ही मेरे प्रति कितनी संवेदनाएं प्रकट कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। जहाँ मेरा अपना कोई नहीं है, सब एकदम नए लोग हैं, मुझे समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते, मुझे कोई समझता ही नहीं है वहां पे। और जिसको समझना चाहिए, मेरे पति जो हैं, कम से कम यदि वो भी समझ लेना तो फिर उतनी चिंता की बात नहीं है। भले ही सास ससुर ना समझ रहे, कोई बात नहीं, देवर देवरानी ज्येष्ठानी ज्येष्ठ नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, ननद नहीं समझ रही, कोई बात नहीं। यार जिसको समझना चाहिए वो तो कम से कम मेरी बात समझे। मैं तो उसी के लिए तो वहां पे गई ससुराल में। अब वही नहीं समझ रहा है तो बताइए फिर क्या ही जीवन है ये मेरा। क्यों क्यों शादी की मैंने? क्या शादी इसी चीज के लिए की थी? भाई एक मेरा एक मायका था जहाँ मैं अपना जीवन तो कम से कम ठीक से चला पा रही थी, पढ़ने के लिए भी मेरे पास समय था, मैं उपासना भी करती थी, मैं बाहर जाती थी, मैं मंचों तक भी गई, मैं खूब स्थानों पे घूमी हूँ, मैं वहां भी गई, मैं वहां भी गई, पढ़ने का मेरे पास स्कोप भरपूर रहा वहां पे। मैंने अपने पैरों पे वहां खड़ी रही, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, मैंने अपनी पढ़ाई खुद की है, इत्यादि बहुत सारी कहानियां इनके पास होती हैं। मतलब अपने जीवन का संघर्ष है, अनुभव है, वो रखती हैं। कोई तो इन अनुभवों को अपने विवाह के 2-3 सालों बाद रखना शुरू कर देती है, कोई तो 1-2 महीने बाद ही रखना शुरू कर देती हैं, कोई रखती हैं तो 10-10, 20-20 सालों बाद तक, 25-30 सालों बाद तक भी यही स्थिति है बहुत सारी माताओं की, या बहुत सारी नव विवाहिता स्त्रियों की, या विवाहिता स्त्रियों की। और गंभीर स्थिति है, चर्चा का विषय है, चिंतन का विषय है, बातचीत का विषय है। अब आगे की बातें जो मैं कहने जा रहा हूँ, इससे पहले की बातों में से तो आप कोई विरोध नहीं करेंगे, मुझे पता है।
लेकिन अगली जो बातें हैं, अगर आप किसी एक पक्ष पे अड़े रहेंगे, मेरी किसी एक बात को सुन करके अपने ऊपर अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, तो फिर बाधा हो सकती है, चिंता हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी पक्षों पर विचार किया जाए और मेरी बात का तुरंत खंडन ना करके आप एक बार विचार कर लें और फिर मैं कहता हूँ कितनी भी आप तलवार लेके आ जाइए, कितने भी आप तीर कमान लेके आ जाइए, फिर आप मुझ पर खूब चलाइएगा, कोई बाधा नहीं है। लेकिन पहले एक बार सुन लीजिएगा जो बात मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात वो ये है, मैं इन्हीं से प्रश्न करता हूँ, मतलब ये जो बहनें हैं या जो ये स्त्रियां हैं जो विवाहिता हैं या नवविवाहिता हैं, जो 1-2 महीने के बाद अपने आप को कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। तो मैं इनसे एक प्रश्न करता हूँ कि आपके पिताजी क्या हैं? आपके पिताजी अच्छे हैं ना? हर हर स्त्री अपने पिताजी को और माताजी को बहुत अच्छा बताती हैं। भाई कोई व्यक्तिगत मत लीजिएगा, देखिए मैं बहुत निवेदन पूर्वक ये बात कह रहा हूँ। हर विवाहिता स्त्री अपने माता-पिता की बड़ी प्रशंसा करती है, हर जगह करती है कि देखिए मेरे मम्मी-पापा ने मुझे बड़े लाड-प्यार से पाला, बड़े नाज़ों से पाला और मेरी एक-एक छोटी-सी बात का ध्यान रखा। मेरा आँसू तक नहीं गिरा कि उनके हाथ आके लग जाते थे पहले, कभी आँसू तक नहीं गिरने दिया। उन्होंने मेरे पैरों के नीचे अपने हाथ रखे, मुझे हाथों पे चलाया, ऐसे-ऐसे। इनके पास हज़ारों अनुभव है अपने मायके के, जब अपने पिताओं की, अपनी माता की, अपने भैया की प्रशंसा करना नहीं भूलती, बिल्कुल करती हैं और होनी भी चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो बुरा है, वो झूठ बोलती हैं, सच्चा होता है। हर माता-पिता ऐसा ही करता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, सामान्य बात है। सामान्य मतलब समान बात है, हर जगह लगभग एक जैसी अप्लाई होने वाली बात है। इसको सामान्य कहते हैं। मैंने बताया था एक बार पहले, हर घर में होता है। कोई 1-2 अपवादों को छोड़ दें, वो एक अलग बात है। कुछ के माता-पिता होते हैं जो अपनी बेटियों को बहुत परेशान करते हैं, उसको हटा दीजिए। लेकिन अब मैं एक अगला प्रश्न इन्हीं सब से है, इन विवाहिता माताओं से या नवविवाहिता स्त्रियों से या नवविवाहिता जो बहनें हैं उनसे। आपके माता-पिता जब इतना आपको स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं और आर्य समाजी भी हैं, सिद्धांतों को भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, तो मुझे बताइए आपका विवाह उस घर में कैसे हो गया जो व्यक्ति आपके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल ही नहीं है? मुझे सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। जिन पति की आप बुराई करती हैं, जिन पति को आप ये कह के आके मुझसे कहती हैं या किसी से भी कहती हैं, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कोई व्यक्तिगत ना कहे, किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं है, अधिकांश सबके ऊपर मैं कह रहा हूँ। तो फिर आके आप ये क्यों कहती हैं कि मेरा पति ही मुझको समझने के लिए तैयार नहीं है? ये पति कहाँ से ढूँढा, फिर किसने ढूँढा मुझे बताइए? क्या लव मैरिज थी तो फिर तो आप ही दोषी हैं। लव मैरिज में तो चयन तो आप ही का है और अरेंज मैरिज है तो ढूँढा आपके माता-पिता ने है, आपके परिवार वालों ने है। तो फिर अब बताइए, पति किसने ढूँढा था ये या वो परिवार किसने ढूँढा? 1-2 दिन में तो शादियाँ नहीं होती। कोई माता-पिता इस दुनिया का ऐसा नहीं है जो एक बार में कोई लड़का देखा और तय कर दिया विवाह, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। कितने भी खराब से खराब माता-पिता हों, 2, 4, 10, 5 विवाह तो रिजेक्ट करते ही करते हैं। 2, 4, 10, 5 लड़कों को रिजेक्शन दिया ही जाता है कि ना जी ना, उसमें नहीं जमेगा, हम अपनी बेटी को वहाँ नहीं भेजेंगे। भले ही लड़का अच्छा हो या ना हो, वो एक उनकी बाद की प्रेफ़रेंस हो सकती है, सेकेंडरी प्रेफ़रेंस हो उनकी, लेकिन फिर भी माता-पिता एक चीज़ तो ज़रूर देखते हैं कि भाई लड़का नौकरी पे तो है, अच्छा खासा कमाता तो है, ज़मीन-जायदाद ठीक-ठाक है तो। ये तो देखते ही हैं ना, रिजेक्शन तो दिया ही जाता है शुरू-शुरू में खराब लड़कों का या खराब चीज़ों का। तो फिर ये शादियाँ किसने करनी मुझे बताइए? ये खराब परिवार जो देखा गया जिसमें जाके आज आप दुखी हैं, परेशान हैं और आपके साथ ये स्थितियाँ हैं, तो इसके लिए पहली और मुख्य बात तो ये है कि आपके माता-पिता ने आपके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुरूप परिवार देखा ही नहीं था। तो दोषी कौन हुआ? विचार करें। अब अगली बात, आप भी सैद्धांतिक स्त्री हैं। अगर आप सैद्धांतिक स्त्री हैं, तो फिर आपने या आप आर्य समाजी स्त्री हैं, आर्य समाजी बहन हैं, तो आपने चौथा समोल्लास तो पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो फिर दोषी आप भी हैं। या आपने विवाह की प्रक्रिया को, संस्कार विधि को ठीक से एक बार नहीं पढ़ा, तो फिर मैं तो कहता हूँ आप भी दोषी हैं। आपने सिद्धांतों को पढ़ा ही नहीं है।
कोई 2-4 मंत्र याद कर लेने से, यज्ञ की प्रक्रियाएँ सीख लेने से या यज्ञ या संध्या के मंत्र याद कर लेने से या सत्यार्थ प्रकाश को 1, 2, 3 बार पढ़ने से या और 2-3 शास्त्र पढ़ने से कोई आर्य समाजी नहीं होता या आर्य नहीं होता। अभी पिछले दिनों चर्चा की, आर्य होना एक बहुत व्यापक बात है, सैद्धांतिक होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी बातें सम्मिलित होती हैं उसमें। तो यदि आपने गुण कर्म स्वभाव की एक जो प्रक्रिया है, जो गहरी और व्यापक प्रक्रिया है, उसको नहीं समझा और आपने भी विवाह के लिए हाँ कर दी थी, मजबूरी में की वो एक अलग बात है, लेकिन आप भी सम्मिलित थी। परिवार तो आपको भी बढ़िया लगा था, आप भी फोटो देख के ही पसंद किए थे श्रीमान जी को। हाँ, थोड़ी-सी चीज़ें आपने भी देखी थी, भई खाता क वैसा ना हो कि जो मांसाहार करता हो, शराबी ना हो, ये कुछ चीज़ें तो आपने भी देखी थी। लेकिन बहुत कुछ देखना होता है। मैं तो अपनी बहन के लिए भी कह रहा हूँ, कल को यदि उसको उसके अनुकूल परिवार नहीं मिल पाता तो मैं दोषी हूँ उसके लिए, मेरी बहन खुद दोषी है। मैं तो खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार हूँ, कि मैं उस समय कहाँ था जब उसके लिए परिवार देखा जा रहा था। एक बात हो गई। अगली बात देखें, अगली बात बहुत गहरी बात है। मैं ज़्यादातर माताओं को, ज़्यादातर विवाहिता स्त्रियों को जानता हूँ, देखता हूँ, सबको नहीं कह रहा हूँ। अधिकांश की ये हालत है कि ये सैद्धांतिक या ये आर्य समाजी बहनें या आर्य समाज को मानने वाली बहनें, जिन्होंने केवल ऊपर-ऊपर से सिद्धांतों को जाना है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें समझ ली हैं, अब इनका पहला काम जो होता है ससुराल में जाके वो होता है कि विरोध बहुत करती हैं। करती हैं, ये नहीं मानती वो एक अलग बात है। हाँ, बहुत गहरी बात है। ये स्वीकार ना करें उस बात को, लेकिन मैं तो कहूँगा स्पष्ट रूप से, कैसे? उदाहरणों से समझते हैं। उस घर में जिस घर में गई हैं, तो वहाँ उस घर में जाने के बाद में मान लीजिए भई वहाँ की अपनी एक परंपरा है। पौराणिकों की एक अपनी परंपरा होती है, सबकी होती हैं। सबके अपने अनुष्ठानों की एक प्रक्रिया है। सबके यहाँ कुछ न कुछ अलग मान्यताएँ हैं, सबकी होती हैं। अब मान लीजिए जैसे वहाँ पौराणिकों में गए, विवाह के कुछ दिन बाद करवा चौथ का एक आता है ना वो मामला कि वहाँ व्रत रखना है। इनको रखने के लिए कह दिया, इन्होंने मना कर दिया। कई बार रिजेक्शन के मतलब मना करने के तरीके बड़े खराब होते हैं। मैं नहीं रखूँगी जी, मैं नहीं मानती, मैं आर्य समाजी हूँ। एक तो ये तरीका है, खराब तरीका है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल खराब तरीका है। एक ये है कि अगर सामने वाला समझने लायक है, यदि आपके भीतर ये क्षमता है कि आप समझा सकते हैं, एक समझाने की क्षमता भी होती है, अपनी बात को रखने की एक शैली होती है। यदि वो है, तो बिल्कुल समझाएँ, बिल्कुल बताएँ। लेकिन इतनी जल्दी कोई मानेगा नहीं कि शादी को 1-2 साल हुए हैं और आपने तुरंत जाके एकदम मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं रखूँगी, मैं तो आर्य समाजी हूँ जी, मैं नहीं मानूँगी इस बात को। तो फिर सीधी-सी बात है, यहाँ से वो पहला विरोध शुरू होता है जब आपकी सासू, आपके ससुर, आपकी देवरानी, जेष्ठानी जो भी हैं, उनके मन में आपके प्रति एक अलग भावना आ जाएगी कि ये तो आर्य समाजी और आर्य समाजी तो भगवान को नहीं मानते, आर्य समाजी तो पूजा-पाठ नहीं करते जी। आपने पहला ही बीज डाल दिया उनके मन में। अब कोई कहेगा तो फिर क्या करें? मैं कहता हूँ व्रत रख ले। ये बात और खराब लग रही होगी, है ना? जब मैं ये कहता हूँ ना बहनों से कि जाके व्रत रख लेना करवा चौथ का, तो वो कहती है कि अच्छा व्रत रख ले, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा तुम मत रखना, एक बार वो भी करके देख लेना। भाई मैं तो वो चीज़ बता रहा हूँ कि जिसको करने से आपको कम से कम लड़ाइयों से बच जाएँगे आप। मुख्य तो आपको यही करना है ना कि आप उन द्वंद्वों से बचें, आपके लोग अनुकूल हों, आपके ससुराल वाले, आपके सास, आपके ससुर, देवरानी, जेष्ठानी, ननद इत्यादि जो भी हैं, वो आपके अनुकूल रहें। तो सबसे पहला काम उनकी बहुत सारी चीज़ें स्वीकार भी करनी होती हैं। या आपके भीतर उतनी क्षमता हो, आपके भीतर सिद्धांत इतने परिपक्व हों, आपकी वाणी में वो प्रभाव हो, वो ओज हो, वो तेज हो, वो ज्ञान हो, आपके पास वो विज्ञान हो कि आप समझा सकें। इस बात को कोई मेरी ध्यान नहीं देता और फिर अपने एक्सक्यूज़ गिनवाते हैं। इस बात को फिर से सुनेंगे ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। या तो आपकी वाणी में वो प्रभाव हो, आपके पास वो पर्याप्त नॉलेज हो, ज्ञान हो, आपने वो काम किए हो पहले, आपकी वाणी में मर्यादा हो, आपकी वाणी में मधुरता हो, विनम्रता हो, उत्तम रीतियाँ हों और आपके पास एक अनुभव हो अच्छा खासा पीछे लोगों से व्यवहार करने का। तो बिल्कुल समझाइए, मत मानिए, मना कीजिए कि नहीं रखेंगे हम, नहीं करेंगे हम आपकी पूजा, नहीं जाएँगे मंदिर या नहीं करेंगे ये सब। नहीं तो मैं तो सीधा कहता हूँ जाके स्वीकार कीजिए, बिल्कुल कीजिए।
करवा चौथ का व्रत रखिए, मैं कहता हूँ मंदिर भी जाइए। हाँ, बहुत आपको खराब लगेगी बात। नवरात्र के 9 के 9 दिन व्रत रखवाइए, पूजा करवा रहे हैं, करिए। लेकिन करवा चौथ का व्रत रखते समय एक बात का ध्यान रखना है। करवा चौथ में कुछ ऐसा विशेष थोड़ी है कि जिसमें सिद्धांतों की हानि हो रही है। हाँ, कुछ जगह वो पूजा करवाएँगे, तो करने में आपको लगेगा कि हाँ, सिद्धांतों की हानि हो रही है। लेकिन जिस समय आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, आप अपने पति से आह्वान कीजिए, आप अपनी सासू से आह्वान कीजिए, बात कीजिए कि माँ मैं देखिए वैसे तो व्रत कभी हमारे यहाँ पे रखे नहीं गए वहाँ मायके में, लेकिन मैं ये जो रख रही हूँ व्रत आपके कहने से रख रही हूँ। मैं इसलिए रख रही हूँ कि मैं अपने पति की लंबी आयु की कामना चाहती हूँ और आज मैं व्रत रखूँगी। और व्रत रखने का मतलब है कि मैं आज पूरा दिन परमात्मा से प्रार्थना करूँगी कि मेरे पति की खूब लंबी आयु हो ना हो वो एक अलग बात है व्रत रखने से। सबको पता है कि व्रत रखने से आयु लंबी होती नहीं। लेकिन आह्वान करें, बात करें कि मैं रखती नहीं लेकिन मैं फिर भी रख रही हूँ। सास के मन में सोचिए क्या जाएगा कि देखो भाई परिवार इसका भी अपना है, इसके भी अपने सिद्धांत हैं। आर्य समाजी मानते नहीं इसको, इस चीज को, व्रत उपवास वगैरह को, करवा चौथ को, लेकिन फिर भी इसने हमारे कहने से रखा, मेरे बेटे के लिए रखा। पति भी इस बात को सोचेगा कि इसने मेरे लिए रखा है, मेरे कल्याण के लिए रखा है। वो आपकी बातों को समझेगा। आपने जब पहली बार उनका सम्मान किया, उनकी परंपराओं का सम्मान किया, अब वो आपकी परंपराओं का सम्मान करेगा, निश्चित करेगा। अब यहाँ ससुराल पक्ष के लोगों को मैं ऐसा नहीं कि मैं बचाव कर रहा हूँ। कई बार बहुत ढीठ भी लोग होते हैं, कई बार बहुत दुराग्रही लोग भी होते हैं। कई बार उनका उद्देश्य ही ये होता है कि भाई दहेज में वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं किसी 2-4 व्यक्तिगत कारणों को नहीं गिनवाना चाहता, ना किसी के अपने जो घर के कारण है मैं उनकी ओर जाना चाहता। कुछ भी हो सकता है, जहाँ ससुराल के पक्ष के लोग सच में खराब हो सकते हैं। इन्होंने समझा ही नहीं उस लड़की को। इन्होंने कभी देखा ही नहीं कि भाई वो अपना घर छोड़ के आई है। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बेटी हमारी भी है। इन्होंने कभी अब ये बात कई लोगों को बड़ी मीठी लग रही होगी, है ना, कि इस बार तो हमारे पक्ष में बात कर दी। लेकिन ये मामला ज़्यादा नहीं होता। ये कारण हो सकता है लेकिन यही एक कारण है ऐसा नहीं कह सकते। इनमें से कुछ भी कारण हो सकता है जो पीछे गिनवाए हैं और ये वाला भी। मायके वालों ने विवाह ठीक जगह देख के नहीं किया, गुण कर्म स्वभाव को ठीक नहीं देखा, खुद सिद्धांतों को जानते नहीं थे, खुद कभी संस्कार विधि या सत्यार्थ प्रकाश या इन सब चीजों का अध्ययन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया। लड़की खुद उतनी परिपक्व नहीं थी, लड़की के खुद के अपने सिद्धांत कमजोर थे। उसने कभी ठीक से किसी शास्त्र को नहीं पढ़ा या किसी प्रकार से उत्तम रीति से व्यवहारों को करना आया ही नहीं उस पे कभी भी। ये भी एक कारण है। या अगला जो तीसरा कारण है कि ससुराल पक्ष के लोग भी सच में खराब हो सकते हैं। उस पक्ष में वहां पर जो पति खराब ही निकला, वो पति ही बड़ा हठी था, दुराग्रही था, जो अपने आप को उसने प्रेजेंट तो इस रूप में किया था कि हाँ भाई मैं भी आर्य समाजी हूँ, हमारा परिवार भी ना आर्य समाजी है, हमारे जो पूर्वज थे ऐसे थे वैसे थे, इस ऐसे थे, हमारे पूर्वज बहुत महान थे, ये मैं भी वैसा ही हूँ, ऐसा वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था विवाह के समय। ऐसे ही उसके परिवार को प्रेजेंट किया गया, लेकिन वो जो दिखाया गया वो वैसा था नहीं। हाथी के दांत दिखाने के उस समय के कुछ तो और थे, लेकिन ये खाने वाले कुछ और थे और हाथी कुछ और निकला। ऐसा भी तो होता है ना। तो इसमें से कुछ भी कारण हो सकता है। एक और बड़ी खराब चीज है, उसको बड़े ध्यान से समझेंगे, जो मैं प्रायः अपनी बहनों से हमेशा कहता हूँ इस बात को। ये तो सब माताओं को तो बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। माताओं को जिनकी बेटियां हैं या जिनकी बेटियां होंगी आगे, या जिनके संपर्क में बेटियां हैं, कौन सी जब भी कोई स्त्री पहली बार अपने ससुराल में जाती है, एक बड़ा खराब काम करती है, खराब ही कहूंगा। क्या काम करती हैं? अपने माय के पक्ष की बड़ी स्तुति करती हैं। मेरी माता तो देवी है, मेरी माँ तो ऐसी है कि संसार में कोई माँ ही नहीं है ऐसी, मेरे लिए तो संसार में सबसे पूज्य मेरी माँ है। मेरी माँ ने तो मुझे ऐसे ऐसे पाला, इतने कष्टों में पाला। अब अपनी माँ की जीवन चरित्र को, उनकी जो बायोग्राफी है उसको कई महीनों तक हर छोटी छोटी घटना में, मेरी माँ तो बड़ी देवी है, बड़ी महान है, मेरी माँ तो भोजन ऐसा बनाती है कि संसार में कोई नहीं बनाता, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरी माँ जैसी कोई नहीं है। हालांकि मैं मजाक में कह रहा हूँ लेकिन ये सब घरों में होता है, हर स्त्री करती है। आप जिस सास के सामने बैठी हुई हैं, आपके सामने अभी वो वर्तमान में माँ है।
उसके सामने तो अपनी माँ की प्रशंसा करनी नहीं है, और बुराई बुराई तो बिल्कुल नहीं करनी, प्रशंसा भी नहीं करनी। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। जिन्होंने भी अपनी माँ की प्रशंसाएं अपने ससुरालों में की हैं, तो सबसे पहले वो जो बुरी बनी है ना, वो बनेंगी अपनी सासू की, सास माँ जो होती हैं उनकी। कुछ होती हैं अपने भैया की करेंगी प्रशंसा, मेरे तो भैया बड़े देवता हैं, जहाँ भी मैं जाती थी और वहीं मुझे लेके जाते थे, जहाँ भी मेरी परीक्षाएं हुई वहीं लेने पहुंच जाते थे, मुझको ये दिलाया भैया ने, मेरे ना रक्षाबंधन पे ये देते थे, वो करते थे, भैया तो मेरे देवता भैया हैं, ये हैं, कृष्ण जैसे भैया हैं मेरे, ऐसे जाके स्तुतियां करेंगी। लेकिन आप भूल रही है कि उस घर में आपके देवर भी हैं, आप उनको बिल्कुल भैया का दर्जा दीजिए, वैसा ही स्वीकार कीजिए। आप अपने पिता की बड़ी स्तुति करती हैं कि मेरे पिताजी ने पता है कैसे कैसे घर चलाया। आप अपनी उसकी तो सामने की तो बात, सामने वाले की बात तो सुनती ही नहीं है। मैं कितनी ही ऐसी महिलाओं को जानता हूँ जिनके मैंने ये व्यवहार देखे हैं। वैसे ही नहीं कह रहा, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। अपने पिताजी की इतनी प्रशंसा, पिताजी देवता हैं हमारे, पिताजी आर्य समाजी, कट्टर आर्य समाजी, महान आर्य समाजी। ऋषि दयानंद के बाद यदि कोई हुआ तो यही थे जिन्होंने आर्य समाज को आजकल यहाँ लेके आए। ऐसे हमारे पिताजी तो देवता थे, कितने कष्ट सह सह के उन्होंने हमको पाला है। खराब व्यवहार है, किसी को लग सकता है कि ये भी खराब व्यवहार है, सच में खराब व्यवहार है। आप करके देखिए कुछ दिन। लेकिन बैकअप का ऑप्शन नहीं होता फिर गृहस्थ में जाके कि आप सोचे कि एक बार फिर से शुरू करके देखते हैं नए गृहस्थ से। मैं तो कहता हूँ कभी भी अपने माय के पक्ष की बिल्कुल स्तुति ना करें, जाके बुराई भी ना करें, स्तुति भी ना करें। कोई पूछे तो बता दें बस। क्या करें फिर, सुने। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ सबके लिए, जो विवाह गृहस्थ में जाने वाली स्त्रियां हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं, नव विवाहिता हैं, क्या करें, सुने। क्या सुने, तो जो सासू कह रही है उसको सुने। कैसे सुने, जिज्ञासा पूर्वक सुने। सास के सामने बैठी हुई हैं सासू माँ से उनके जीवन के बारे में पूछें। माँ, आपने कैसे जीवन चलाया, अपना कैसे जीवन जिया, हमारे पतिदेव को कैसे पाला पोसा, आपने यहाँ तक कैसे लेकर आए, कैसे पढ़ाया। पता है संसार का सबसे बड़ा सुख किस चीज में होता है? कोई यदि हमें सुन ले, बस हमारे बैकग्राउंड को सुन ले, हमारे संघर्षों को सुन ले, इसमें व्यक्ति को बड़ा मजा आता है। मान लीजिए मैं अपने घर बचपन से लेकर आज तक की कहानी बताने लगूं और सामने मुझे सुनने वाला मिल जाए, बस एक व्यक्ति जो मुझे ध्यान से सुनता रहे, बस मुझे बहुत सुख आएगा। इतना सुख तो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। और यदि आप सासू माँ की सुनने वाली बन गई, आप उनकी हर बात को सुने और जिज्ञासा पूर्वक सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने, ध्यान से सुने, बल्कि प्रश्न कर करके पूछें कि फिर क्या हुआ सासू माँ, उसके बाद बताइए। अच्छा माँ, आपकी शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, माँ कह के बोले ना, फिर उसके बाद क्या हुआ। बार बार जिज्ञासा पूर्वक बात करें। इससे पता है क्या लाभ होगा? बहुत गहरी बात बता रहा हूँ इस बार। वो गहरी बात यह है कि इससे कई सारे लाभ हो जाएंगे। एक तो सासू माँ का आपके ऊपर विश्वास जम जाएगा कि यार कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है। एक तो ज्येष्ठानी भी है इसकी, यानी बड़ी बहू भी है, उसने तो नहीं सुना, ये सुन रही है। या मेरी तो कभी किसी ने सुनी नहीं, मेरे बेटे ने आज तक मेरी कभी नहीं सुनी, लेकिन देखो बहू कितनी बढ़िया आई है, देखिए मुझसे मेरे बारे में पूछ रही है। एक तो लाभ ये होगा, विश्वास जमेगा आपके ऊपर। दूसरा बड़ा लाभ ये होगा, जो बहुत गहरा लाभ है, सासू माँ की बहुत सारी गहरी बातें, उनकी कमजोरियां आपके पास होंगी। लेकिन उसके लिए सुनना पड़ता है, सुनाना कम पड़ता है। जबकि उल्टा करती हैं हमारी बहनें ससुरालों में जाके, सुनाएंगी ज्यादा, सुनेंगी कम। और लड़ाइयों के कारण यही सबसे ज्यादा है। आप सुनिए, पति के सामने जाके सुनिए, बात कीजिए पति से। लेकिन नहीं, मैंने तो कितनी स्त्रियों को देखा है, सच्ची बता रहा हूँ, कई लोगों से अनुभव में बात करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ गृहस्थ के। तो क्या करेंगे पति की सुनेंगे, सुनाएंगे ज्यादा, वही, और सुनाती क्या है, वही अपना बैकग्राउंड, अपने संघर्ष, अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपने भैया, हमारी बहन जी, हमारी दीदी ये थी, हमारे वो थे, हमारे चाचा ऐसे महान थे। हाँ, यही चलता है ज्यादातर। सुनाना नहीं है, सुनना है ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा सुनेंगे तो सामने वाले की कमजोरियां भी हमारे पास होंगी, विश्वास जमेगा। वो बातें भी आपको बताएगा जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई।
और यदि हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक किसी को कोई बात नहीं बताई और वो बातें हमें ही बताई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, सामान्य बात नहीं होती। वो व्यक्ति आपको कुछ भी बाद में सुनाने से बचेगा। सुनाने से मतलब आपको डांटने डपटने से पहले, गालियां देने से पहले बहुत सोचेगा। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में बात करता हूँ। मान लीजिए मेरा सौरभ जी से परिचय हुआ। सौरभ जी मुझसे बड़े हैं और सौरभ जी यहाँ आए हमारे घर पे और इन्होंने बचपन से लेकर आज तक के सारे संघर्ष मुझे सुनाए और मैं सुनता रहा बड़ी जिज्ञासा पूर्वक। मैंने कहा जी फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो ऐसा तो नहीं होगा कि सौरभ जी बहुत देवता आदमी है, कहीं खराब काम भी हुए होंगे, कहीं कमियां रही होंगी, कमजोरी भी होंगी, सब कुछ बताएंगे मुझे। तो आज सौरभ जी की कमजोरियां, सौरभ जी की गलतियां, इनका एक खराब बैकग्राउंड जो रहा, सब मेरे पास है। सबकी जानकारियां जो इन्होंने कभी किसी को नहीं बताए, अपने मम्मी पापा को नहीं बताए, आज इनकी सारी बैकग्राउंड की बातें सब मेरे पास हैं। सब कुछ मेरे पास है इनका। अब भविष्य में मान लीजिए सौरभ जी से कहासुनी हो जाए मेरी किसी बात को लेके, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, विचार कीजिएगा, बहुत गहरी बात है। सौरभ जी की हिम्मत नहीं है जो मुझे गाली सुना दें। ये कुछ कह ही नहीं सकते, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि इनको पता है कि यार मेरी बहुत सारी कमजोर बातें इसके हाथ में है, ये नहीं कह सकता मुझे ना, मतलब ये ऐसे नहीं छोड़ देगा इतनी आसानी से। तो जिस व्यक्ति की कमजोरियां, उसका बैकग्राउंड, उसका इतिहास हमारे पास होता है ना, तो वो व्यक्ति हमारे नियंत्रण में होता है। सच्ची बात है ये। इसलिए प्रत्येक स्त्री को सुनना चाहिए। अब सुनने का मतलब यही नहीं होता कि गालियां भी सुने, उनका नहीं कह रहा हूं मैं कि सब खराब बातों को सुने, वो भी नहीं कह रहा हूं मैं। मतलब ये मैं सामान्य व्यवहार की बातें बता रहा हूँ। तो जितने अपने ससुराल के पक्ष के अनुष्ठान होते हैं, बहुत होंगे ऐसे अनुष्ठान जहां आपको लगेगा कि भाई ये तो सिद्धांत विरुद्ध बात है, मैंने तो कभी मूर्ति पूजा नहीं की, मैं तो कभी व्रत उपवास नहीं किए, मैं तो कभी तीर्थों पे नहीं गई। कई बार तो लड़कियां इसी बात पे नाराज हो जाती हैं, ये नव विवाहिता या विवाहिता, जैसे कह दिया कि चलो मथुरा चलेंगे, वृंदावन चलेंगे, वहां से लड्डू गोपाल लेके आना है, या वहां जाएंगे बांके बिहारी जी पे प्रसाद चढ़ा के आना है। मैं नहीं जाऊंगी, हमारे यहाँ तो कभी नहीं जाते थे, हमारे समाज नहीं मानते इन सब चीजों को। ऐसे एक तो सीधा रिजेक्शन ये होता है। लेकिन एक बड़ा बढ़िया तरीका ये है, ठीक चलो चलते हैं ना, प्रसाद चढ़ा के आएंगे, चढ़ा दें, प्रसाद में क्या है, परिवार मुख्य है। अब देखिए मेरे जैसा व्यक्ति कह रहा है इस बात को, जो हमेशा सिद्धांत की बातें करता है। इतने दिन से हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, पिछले 1 साल से हमेशा सिद्धांतों पे बातें होती रही। तो मेरे जैसा व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि अगर बांके बिहारी पे प्रसाद चढ़ाना पड़े शुरू में, चढ़ा दें। ये बात खराब लग रही होगी लेकिन बांके बिहारी जी पर प्रसाद चढ़ाते समय आपके भीतर का प्रणिधान मजबूत होना चाहिए। ये अगली बात जो है ना, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो फिर आप मुझसे फिर लड़ेंगे बाद में आके, या फिर आप अपनी कोई कहानी बताएंगे घर की, कोई और अपनी बात बताएंगे कि हमने तो ये भी करके देखा जी, नहीं हुआ। तो अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनेंगे। आपकी जो ईश्वर के प्रति आस्था है, जो प्रणिधान है आपका, ईश्वर प्रणिधान मजबूत होना चाहिए। आपने वो तो छोड़ दिया, मूर्ति पूजा तो छोड़ दी थी, लेकिन आप ईश्वर की उपासना आपके जीवन में है नहीं कोई विशेष, ईश्वर के प्रति श्रद्धा विशेष है नहीं। नहीं तो मैं कितनी ही ऐसी स्त्रियों को जानता हूँ। और आज तो हमारी कक्षा में एक बड़ा ठोस उदाहरण है अनीता माता जी के रूप में, जो बड़ोदरा से हैं। उन्होंने परिवार की चीजों को स्वीकार किया या रिजेक्शन किया तो इतने शालीन तरीके से किया, लेकिन माता जी के जीवन में अध्यात्म है बहुत शानदार। मैं ऐसी और भी कई बड़ी उत्तम साधिका स्त्रियों को जानता हूँ जिन्होंने शुरू में मांस तक पकाए हैं अपने पति के लिए, शराब तक परोसी है, आपको आश्चर्य होगा। लेकिन वो इतनी दृढ़ हैं ईश्वर के प्रति, आस्था के प्रति, कि जिस समय वो बांके बिहारी पर प्रसाद चढ़ा रही थी, मांस पका रही थी, या कहीं भी व्रत के लिए जा रही थी, मूर्ति पूजा कर रही थी, घर में जल चढ़ा रही थी, शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी, बेलपत्र चढ़ा रही थी, उस समय मन रोता था उनका। और ये ईश्वर के प्रति इतनी अगाध प्रेम था कि प्रभु यहाँ से निकालिए, मैं आपकी शुद्ध रूप में उपासना करना चाहती हूँ। ये तो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि परिवार एक रहे, ताकि परिवार मुझसे टूट ना जाए। मेरे लिए मुख्य मेरा परिवार है। यदि मेरा परिवार ही मुझसे ये टूट गया तो फिर बताइए बचेगा क्या मेरे जीवन में, मैं कहाँ की रह जाऊंगी। इसलिए थोड़ा सा सिद्धांत से समझौता इसलिए हो रहा है। पर प्रभु मैं तो आपको निराकार ही मानती हूँ। प्रभु मैं आपकी उसी रूप में भक्ति करती हूँ जैसे आप हैं। ये तो जो मैं कर रही हूँ, ये मैं
आपकी उपासना है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको निराकार ही जाना है, आपको मैंने सर्वव्यापक ही जाना है। तो इस बात पर मैं कहता हूँ ज्यादा गौर होना चाहिए जो मैंने दूसरी बात बताई है। अब कोई अपने जीवन की एक बात लेके ये ना विरोध करने लगे मुझसे कि हमने तो करके देखा जी, ये भी नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ एक बार अपने भीतर के आस्तिकता को टटोल के देखिए, आपके भीतर आस्तिकता कितनी। यदि आस्तिकता में कमजोरी है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप कितने भी महान व्यक्ति हैं, कुछ भी हैं, आप व्यवहार बना ही नहीं पाएंगे मायके में, सॉरी ससुराल में जाके। जीवन में सिद्धांत होना चाहिए। जीवन में कम से कम जिन सिद्धांतों को आज तक जिया है, इतनी सारी बातें यज्ञ के समय भी हमने देखी। क्या देखा था हमने? सुमधुरम कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वै मनुष्यैः सदा वक्तव्यम। सदा बोलना चाहिए, प्रिय वचन बोले, मधुर वचन बोले। कठोर भी बोलने की बात आए, कोई बड़ी बात बोलनी हो, गुस्सा भी आ रहा हो, तो उस समय भी अपनी मधुरता का, वाणी पर संयम हो, ये सब चीजें हमको देखनी है। ऐसी कितनी ही सारी सैद्धांतिक बातें हैं जो आपने कभी पढ़ी नहीं थी। आपने स्वाहा शब्द का अर्थ कभी पढ़ा ही नहीं, और आप कहती हैं कि हम तो कट्टर आर्य समाजी हैं, हमने तो आर्य समाज को बहुत अच्छे से फॉलो किया। अब एक बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूँ, सबसे अंतिम बात है अभी तक की, और कुछ बात याद आएगी तो वो भी बताऊंगा, लेकिन एक बहुत कमाल की बात है। ये ज्यादातर समस्याएं जो ससुरालों में हैं, ये आर्य समाजी बहनों को ही क्यों है? मैं कितनी ही ऐसी बहनों को भी जानता हूँ जिनका आर्य समाज से कोई वास्ता नहीं है, जिन्होंने कभी सिद्धांतों को देखा ही नहीं। अब कोई कहेंगे ना कि उन्होंने तो कभी आर्य समाज में जिया ही नहीं, आर्य समाजी सिद्धांत थे ही नहीं, धूमधाम से रहे हैं अपने परिवारों में जाके, बहुत बढ़िया उनके गृहस्थ चल रहे हैं। मैं कितने ही ऐसे परिवारों को जानता हूँ, बहुत परिवार है मेरी दृष्टि में। लड़ाई नोकझोंक थोड़ी बहुत होती है सब घरों में, इतनी तो वहां भी है, लेकिन कभी लड़ाइयां नहीं हुई। और कितने ही ऐसे आर्य समाजी परिवारों को जानता हूँ जहाँ बहुत भयंकर लड़ाइयां हैं, भयंकर। कारण क्या है कि वो जो सामान्य लड़की थी, जो आर्य समाज से थी भी नहीं, जिसको बहुत सिद्धांत आते भी नहीं थे, लेकिन उसको घर से इतना सीखने को मिला कि भाई अपने ससुराल वालों की मान मर्यादा का ध्यान रखना। सामान्य रूप से बताया था मम्मी पापा ने, उन्होंने ये बताया था कि भाई उनके रीति रिवाजों का पालन करना, ये बता के भेजा था, वहां के रीति रिवाजों का पालन करना। तो ये जब गई, इसको कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ये तो बचपन से मूर्ति पूजा करती थी, वहां भी जाके मूर्ति पूजा कर ली, तो इसको तो कुछ ऐसा रहा ही नहीं, इसको कुछ ऐसा था ही नहीं कि करनी है नहीं करनी है या नहीं करनी है, कोई बाधा ही नहीं थी, धूमधाम से की इसने। मामला कहाँ है? मामला कहाँ फंसता है? पेच कहाँ फंसता है? यही फंसता है। हमारे सिद्धांत कुछ हैं और हमने जो परिवार चुना ना, वो कोई और परिवार है, वो कुछ और ऊपर चीजों को मानता है। अब एक थोड़ा सा और एक पक्ष पे विचार कर लें, सारी बातें खराब थोड़ी है जो मैं बोल रहा हूँ, एक अच्छा पक्ष भी है। अच्छा पक्ष क्या है? अच्छा आर्य समाजी परिवार है, अच्छे लोग हैं, बिटिया अच्छी है, लड़की बहुत अच्छी है, अच्छे से पढ़ी है, माता पिता ने अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाला लड़का देखा, परिवार देखा, बैकग्राउंड देखा, सारी चीजें देखी, गोत्र देखा, और भी ढेर सारी बातों का परीक्षण किया, बहुत सारी चीजें देख करके बिल्कुल सिद्धांतानुकूल अच्छा परिवार देख के उत्तम रीति से, जो आर्ष परंपरा है अपनी, उसी रीति से ब्रह्म विवाह किया। और विवाह किया, ये बिटिया गई क्योंकि परिवार भी बढ़िया मिला, क्योंकि पिता ने बहुत परिश्रम से परिवार ढूंढा था, और बिटिया के ही गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परिवार मिला, धूमधाम से चलता है बढ़िया से। ये भी तो एक तरीका है, ये भी तो चीज है भाई। बिटिया उतनी ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी थी, बिटिया ने उतनी सारी चीजें नहीं पढ़ी थी, बड़े शास्त्र नहीं पढ़े थे, गुरुकुल में नहीं गई थी, लेकिन हाँ सामान्य व्यवहार की बातें इसे आती थी। सामान्य घर पर कैसा व्यवहार किया जाए, रिश्तेदारों से कैसा व्यवहार किया जाए, माता पिता से कैसा व्यवहार किया जाए, ये यहाँ भी आता था, ये चीजें इसने वहां भी अप्लाई की। वहां जाके थोड़ी चीजों में सामंजस्य बिठाया जहां बिठाने का था, धीरे धीरे नियंत्रण में कर लिया पूरे परिवार को। नियंत्रण में करने का मतलब धीरे धीरे सबके साथ उत्तम व्यवहार बन गया। ये भी एक पक्ष है, इस पर भी विचार करना चाहिए सबको। अब इतनी सारी बातें जो हुई हैं, ये केवल एक स्त्री को ध्यान में रखे हुई हैं। अब किसी का फिर एक और आक्षेप आ सकता है, किसी की तलवार इस बात पे उठ सकती है कि सारे प्रवचन स्त्रियों के लिए होते हैं आप लोगों के, क्योंकि मेरे ऊपर तो और लाठी तनेगी और तलवार तनेगी, क्योंकि मैं पुरुष हूँ। अगर मैं स्त्री होता तब भी मैं यही बातें कहता, तब आपकी तलवारें शायद ना उठती, लेकिन अब एक तलवार उठ सकती है कि सारे उपदेश होंगे स्त्रियों के लिए, पुरुषों को कोई कुछ नहीं कहेगा।
इन्होंने कभी समझा ही नहीं हमको, इन्होंने कभी ठीक से हमारे उस स्थिति को समझा ही नहीं कि भाई हमारा भी एक जीवन है, हमारे भीतर भी आत्मा है, हमारा भी एक जीवन है। तो मैं भी गृहस्थ में रहता हूँ, मैं भी आत्मा के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। कोई ये ना सोचे कि मैं केवल एक स्त्री के दृष्टिकोण से ये सारी बातें कर रहा हूँ। और यदि मैं तो कह चुका एक कारण तो वो भी बता चुका कि यदि पति खराब है, ससुराल वाले खराब हैं, तो बिल्कुल खराब हैं। उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी एक्शन होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। हालांकि वो एक अंतिम विकल्प होता है, उससे पहले के रास्ते बहुत होते हैं। अंतिम विकल्प केवल यही नहीं होता कि सीधा तलाक ले लें, सीधा कोर्ट में चले जाएं, पुलिस को जाके बुला लें या ये कर लें। वो अंतिम रास्ते हैं, बहुत बाद में जाके होता है। उसके लिए सच में यदि पुरुष दोषी है तो पुरुष ही दोषी होना चाहिए। लड़की का पिता दोषी है तो बिल्कुल वो दोषी होने चाहिए कि इसने विवाह गलत जगह करा दिया। अपने पिता का यदि दोष है ना कि उसने विवाह कराया, तो अपने पिता को भी तो कभी घसीटिए अदालत में, वहां क्यों नहीं बात करते? आपके भाई भी तो विवाह कराने में सम्मिलित थे। जब आपके लिए खराब वर चुना गया, खराब परिवार देखा गया, इनको भी तो कभी अदालत में लाइए, इन पर भी तो कभी प्रश्न चिन्ह लगाइए। और यदि पति दोषी है, आपके ससुर दोषी हैं, सच में उन्होंने अत्याचार किया है, खराब है सच में, आपके मधुर व्यवहार, आपने तो अपनी ओर से पूरा समर्पण दिया, परिवार के लिए हर तरीके से सहयोग किया, लेकिन फिर भी आपके पति, आपके ससुर, आपका देवर, आपका ज्येष्ठ या नंदोई या जो भी हो, वो व्यक्ति आपके ऊपर अत्याचार करते रहे, निसंदेह दोषी हैं। मैं कभी पुरुष होने का पक्ष नहीं लेता कि मैं पुरुष हूं तो वो निर्दोष हो जाएंगे। अगर हैं तो बिल्कुल उनके विरुद्ध वो सब कार्रवाई होनी चाहिए जो वर्तमान के संवैधानिक नियमों के अनुसार हैं। ठीक है जी, तो मेरी बात तो अब यही पूरी होती है। बातें तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन मैं फिर अंतिम बार एक निवेदन कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि मेरी केवल किसी एक बात को लेकर के आप तलवार लेके ना आ जाएं। जितनी सारी बातें, जितने सारे पक्ष रखे हैं, सब पर एक बार विचार करें। सभी अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, दूसरों के जीवनों को भी देखें, बाकी उदाहरणों से भी समझें। केवल इस आधार पे न देख लें कि जी मैं पीड़िता हूँ या मैं पीड़ित पुरुष हूँ या मैं पीड़ित सासू हूँ या मेरे साथ ऐसा हुआ जी। तो सभी पक्षों पे एक बार विचार करके देखें।